हरे कृष्णा दोस्तों। हम सभी जो है अपने अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर जिसमें एम्ब्रॉयडरीज होती हैं और इस तरह से स्टोन लगे होते हैं। मगर जो लोग लड्डू गोपाल को डेली नहलाते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि 2 या 4 बार धोने के बाद उनके लड्डू गोपाल के कपड़ों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ये देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल का ड्रेस है। ये कम से कम 3 साल पुराना है और इसमें पीछे जो अस्तर लगा हुआ था, जो बकरम लगा हुआ था, उसकी एक लेयर हट गई है, लेकिन ये जो थ्रेड्स हैं ये अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। और ये लड्डू गोपाल का ड्रेस मेरा 1 साल पुराना है। आप देखिए, इसमें एक भी स्टोन या एक भी मिरर निकला नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल के कपड़ों को कैसे धोती हूँ कि ये इतने सालों से अभी भी नए लगते हैं और चमकते हैं। मैं एक टब में पानी लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिक्स कर देती हूँ। शैम्पू भी इतना रखती हूँ कि जो ड्रेस है उससे शैम्पू निकल जाए। मैं इसमें वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। क्यों करती हूँ मैं बताती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें लड्डू गोपाल के जो ये कपड़े हैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को डेली नहलाती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े बहुत गंदे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे ही थोड़ी देर वॉश करके हल्का सा रब करके निकाल लेती हूँ। बट क्योंकि कुछ लोग लड्डू गोपाल को हफ्ते में एक बार नहलाते हैं या किसी ख़ास मौके पर, तो उनके लड्डू गोपाल के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 घंटे के लिए शैम्पू में इसको इसी तरह भीगे रहने दें। शैम्पू में इसलिए क्योंकि शैम्पू अपने स्टेन्स को बहुत ही इजीली रिमूव कर देता है और वॉशिंग पाउडर ये काम इतनी आसानी से नहीं करता है। दूसरी चीज़, शैम्पू आपके लड्डू गोपाल के कपड़ों की जो चमक है उसको खोने नहीं देता है। अब 1 घंटा हो गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और साफ़ पानी में धोकर इनको थोड़ी देर के लिए बिना निचोड़े किसी जगह पे टांग दूँगी ताकि इनका पानी निकल जाए। अब 1 घंटा हो गया है। अब मैं इनको हल्के से ऐसे ही हाथों से रब कर लूँगी। एक हाथ में मेरे मोबाइल है इसलिए मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकती। मैं इनको बहुत ज़्यादा रगड़ूंगी नहीं, बस पानी के अंदर ही इनको हल्का सा रब करूँगी। क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे मिट्टी में नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ मंदिर में बैठे रहते हैं, तो ये बहुत गंदा नहीं होता है। और क्योंकि मैं डेली नहलाती हूँ तो मेरी ड्रेस ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। बट अगर आपकी होती हो, जैसे आप कुछ दिनों बाद नहलाते हो, तो आप हाथों से हल्के हल्के ऐसे करके क्लीन कीजिए। ज़्यादा हो तो एक टूथब्रश से आप लाइटली रब कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको क्या करना है कि साफ़ पानी में धोकर जब ये धुल लें तो इसको आप ऐसे करके कहीं किसी चीज़ पे, नल पे या किसी चीज़ पे ऐसे करके थोड़ी देर के लिए इस तरह टांग दें। जब इसका पूरा पानी निकल जाएगा तब इसको कैसे फिर फैलाना है मैं ये बता। लड्डू गोपाल की ये जो ड्रेस मैंने धोई थी इसका पानी पूरी तरह से निकल गया है। अब मैं क्या करूँगी कि छत पर रस्सी पर ऐसे पिन करके टांगूंगी। और अगर मुझे छत पर नहीं टांगना है, नहीं छत पे जाने का मन है, तो मैं नीचे ही टेबल या चेयर पर ऐसे करके फ़ैन के नीचे रख दूँगी और जैसे ही एक पोर्शन सूखेगा मैं इसको ऐसे पलट दूँगी। आप देखिए, इसको वॉश करने के बाद इसका एक भी थ्रेड डैमेज नहीं हुआ है। अगर आप इस तरह से लड्डू गोपाल के कपड़ों को धोएंगे तो ये कम से कम 3-4 साल तो एटलीस्ट आराम से नए लगेंगे। और जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को रोज़ बदल बदल के कपड़े पहनाएंगे तो लोगों को लगेगा कि आप अपने लड्डू गोपाल के लिए रोज़ रोज़ नए कपड़े खरीद कर लाते हैं। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। कुछ लेडीज़ क्या करती हैं कि लड्डू गोपाल के कपड़ों को इतना मन से धोती हैं कि रब करके उन्हें अच्छे से निचोड़ के खिड़कियों की जालियों पे ऐसे फंसा के टांग देती हैं। ये नहीं करना है। लड्डू गोपाल की ड्रेस तभी अच्छी लगती है जब वो पूरी तरह से गोल घेरे में हो। तो अगर आप उसको एज़ इट इज़ ऐसे सुखाएंगे तो कपड़े का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ेगा नहीं और लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगेंगे। हम इतने मन से लड्डू गोपाल के कपड़े खरीदते हैं, इतने महंगे होते हैं, प्लस हम लड्डू गोपाल से इतना प्यार करते हैं, तो उनके कपड़ों की केयर तो बनती है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखिए और रोज़ कृष्ण को सुंदर सुंदर सजाइए। हरे कृष्णा।